नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 2 महीने पहले स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा पार्क ओपन थिएटर को जिस प्रकार से तहस नहस किया गया था, उससे पूरे शहर में रोष व्याप्त है। पार्क एवं ओपन थिएटर के पुनर्निर्माण के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसका प्रधान प्रमोद बंसल जी को बनाया गया। इन लोगों ने संघर्ष समिति ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को ज्ञापन दिया, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को ज्ञापन दिया, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी अब तक इन लोगों को कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, न ही पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हुआ है। इसी मामले को लेकर व्यापार मंडल ने भी 2 घंटे का सांकेतिक बंद रखा था और वह लोग भी डीसी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन वहां डीसी साहब किसी कारण से नहीं मिले थे और व्यापारी वापस लौट आए थे। आज इसी मुद्दे को लेकर ब्राह्मण धर्मशाला में श्री ब्राह्मण महासभा की एक बैठक हुई, जिसमें ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या कहा, उनके क्या विचार रहे, संघर्ष समिति के प्रधान ने क्या कहा, अन्य लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। छारा जी, आप एक बात बताइए, आज जो श्री ब्राह्मण धर्मशाला में मीटिंग हुई है, हाँ जी, इसका क्या उद्देश्य रहा? इसमें मेन जो फैसला किया गया जी, इसमें आज हमारी श्री ब्राह्मण महासभा के सभी कार्यकारिणी के सदस्य और श्री राम शर्मा विचार मंच के अध्यक्ष श्री अशोक दीक्षित जी, प्रमोद जी और अपने पंकज शर्मा जी और भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें पंडित श्रीराम शर्मा ओपन एयर थिएटर पार्क को पीछे तोड़फोड़ की गई थी, उसके बारे में ही आगे विचार के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। क्योंकि जो डीसी साहब ने और हमने जितने भी ज्ञापन दिए थे, उसमें जो फैसला अब तक किया गया है, उसमें अब तक कोई यथास्थिति जैसी कि उन्होंने कहा था और हमने भी अपने जो ज्ञापन दिए थे उनमें कहा गया था कि भाई पहले जैसी स्थिति थी उससे भी भव्य स्थिति इसमें बनाई जाए, ताकि आम जनता में रोष ना हो और अपना भाईचारा बना रहे। इसकी वजह से लेकिन अब तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के बारे में आगे की रूपरेखा इसमें तैयार करने के लिए आज ये मीटिंग रखी गई थी और इसमें बहुत से आदमियों ने यहाँ भाग लिया और आगे के लिए यही निर्णय लिया गया कि भी प्रशासन से एक ज्ञापन दे के ये कराया जाएगा कि भी इसमें जल्दी से जल्दी इसको एक भव्य पंडित श्रीराम शर्मा जी का एक इसमें बनाया जाए पार्क, और वही जैसे पहले था अपने थिएटर उसको किया जाए और जो भी कार्य हो जल्दी से जल्दी हो, अन्यथा फिर ताकि इसमें और आगे कोई कदम ना उठाना पड़े, यही आगे के लिए किया गया है कि नहीं तो फिर जल्दी ही इसमें और बड़ा ठोस कदम उठाया जाएगा। नहीं, आप ज्ञापन कह रहे हैं दिया जाएगा डीसी साहब को, तो कब दिया जाएगा ये? डीसी साहब को ज्ञापन 6 तारीख तक संघर्ष समिति में बैठक इसमें जो संघर्ष समिति बनाई गई है उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसके हिसाब से ही फिर ये डीसी साहब को दे के फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर अशोक दीक्षित, पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच। हाँ जी, आपका क्या विचार है इसमें? आज जो हमारी यहाँ मीटिंग हुई श्री ब्राह्मण सभा धर्मशाला झज्जर में, इसमें विभिन्न संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी हिस्सा लिया, जिसमें प्रमोद जी थे, पंकज जी थे, तो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष देवराज जी थे, पूरी कार्यकारिणी थी। एक तो पहली बात तो हमारे अंदर इस बात का रोष है कि पंडित श्रीराम शर्मा महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माण सभा के सदस्य, हरियाणा पंजाब के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नाम से जो पार्क था, उस पार्क को जो ना पिछले कुछ 1 महीना पहले जो ना ध्वस्त कर दिया था। उसमें बहुत भारी षड्यंत्र था, मिली भगत थी। डीसी साहब ने कुछ 1-2 अधिकारियों को वहाँ पे जो षड्यंत्र में शामिल थे
उनको सस्पेंड भी किया, हमने पहले ज्ञापन भी दिए, लेकिन उसके बाद डीसी साहब ने कहा था कि भी इसको जो ना जल्दी हम इसका पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। इसमें पूरे पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच के सभी सदस्यों में, विभिन्न संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उनमें, और ब्राह्मण सभा के जो प्रतिनिधि थे उनमें भी सब में रोष है। अब संघर्ष समिति पंडित श्रीराम शर्मा पार्क की जो संघर्ष समिति बनी है प्रमोद जी के नेतृत्व में, उसमें आगे का निर्णय हमने रूपरेखा तैयार की आज कि एक मीटिंग जो ना जल्दी 6 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है, उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें हमारा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन, धरना, जो भी हमारे से बन पाएगा, हम सरकार पे, प्रशासन पे इस बात का दबाव बनाएंगे और जल्दी से जल्दी उसको पुनर्निर्माण, जिससे उस पार्क हाउस के महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से आज तक पूरे हरियाणा में कोई बहुत बड़ा किसी इंस्टीट्यूट का, विश्वविद्यालय का, मेडिकल का कहीं नाम नहीं है। एक छोटी सी ये पार्क की जगह थी, उनके कदकाठी के अनुसार ये भी बहुत छोटी है, और इसको भी सम्मान नहीं दे सकते पंडित श्रीराम शर्मा को, इतने महान स्वतंत्रता सेनानी को कम से कम अपमान तो नहीं किया जाए। आज ये ध्वस्त जो किया है 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, ये एक सरेआम पंडित श्रीराम शर्मा का अपमान नहीं, पूरी झज्जर की जनता का, हरियाणा की जनता का, उन सभी देशवासियों का जो राष्ट्र से संबंधित है और स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनके प्रति बहुत भारी ये उनका अपमान है। इसको बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे। सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कदम उठाए, पुनर्निर्माण किया जाए, नहीं तो जो ना हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार हैं, अहिंसा तरीके से हम जो ना आगे अपने आंदोलन को जो रूपरेखा देंगे। संघर्ष समिति जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं तन मन धन से, और जल्दी जो ना इसके बारे में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अब ये जैसे 2 महीने हो गए हैं इस बात को, 2 से भी ऊपर महीने हो गए हैं, ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना जिला प्रशासन कोई अच्छा आश्वासन दे रहा है, इससे भी लोगों में भारी रोष है। तो इसको कैसे देखते हैं आपके 2 महीने होने के बाद भी जो इतना बड़ा मुद्दा है झज्जर के अंदर, ये अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका है? उसी हिसाब को हमने देख के कि हमने 2 महीने का इंतज़ार किया। किसी भी एक पुनर्निर्माण की एक अवधि होती है, हमने पहले भी हमने ज्ञापन में दिया था कि 15-20 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्थिति वैसी की वैसी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसीलिए हमारे अंदर रोष हुआ और उसको हम जो सहन नहीं कर रहे, और बिल्कुल इसके लिए जो ना हम लोगों को साथ लेके जन जागरण अभियान चला के पूरा इसका बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे। जब तक सरकार इसको नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, आपका क्या कहना है? आज श्री ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड ब्राह्मण सभा में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें पंडित स्वतंत्रता सेनानी पार्क व ओपन थिएटर के बारे में विचार विमर्श हुआ। देखने में आया कि जो पंडित स्वतंत्रता सेनानी श्री राम पार्क है, उसका जो नई लीज होनी थी, उसको लोगों ने देखने में आया कि प्रकाश में दिखता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारा शहरवासियों का प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से भी निवेदन है कि जितना भी, क्योंकि उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि यथास्थिति में ये बना के देंगे, तो हमारा सरकार से निवेदन है जिससे कि आपस में भाईचारा, आपस में ताना बाना, शहर में सभी सामाजिक वर्गों का ताना बाना बना रहे, कोई रोष ना हो ज़्यादा, तो जल्द से जल्द सरकार वक्फ बोर्ड से इसकी नई लीज नगर परिषद झज्जर को करा के दें, कानूनी प्रतिक्रिया पूरे से पूरी करा के दें, जिससे भविष्य में आगे भी किसी प्रकार का इसमें दिक्कत ना आए। और सरकार से निवेदन है कि इसको कानूनी प्रतिक्रिया को पूरी करके इसका भव्य निर्माण पंडित स्वतंत्रता सेनानी पार्क व रामलीला मंच, और इसके अंदर 2001 से 2 तक ये शुरू हुआ था, और इसमें कवि सम्मेलन भी, गैर राजनीतिक पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के सभी सम्मेलन, सभी प्रकार के यहाँ पे सामाजिक संगठनों के, रामलीला मंच व किसी प्रकार का भी कोई भी सरकार आई उनके सामाजिक कार्य भी होते रहे हैं। तो ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, और हमारी सरकार से निवेदन है कि इस काम को जितना भी जल्दी से जल्दी नगर परिषद को नई लीज करा के दें, जिससे कि शहर में किसी प्रकार का रोष ना हो, और हम सरकार का
इसमें जल्द से जल्द धन्यवाद करें, जितना जल्दी ये हमें इसका नवीनीकरण करा के दें। धन्यवाद। आप कहेंगे कुछ एडवोकेट साहब? हाँ संजय जी, आज 30 जनवरी को ये ध्वस्त किया गया था। आज लगभग 2 महीने होने को आए हैं। हमने 15 बार ज्ञापन डीसी साहब को दे चुके हैं, अध्यक्ष महोदय को दे चुके हैं, सांसद अरविंद शर्मा जी से भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। सभी ने हमें भरपूर आश्वासन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको पुनः स्थिति में लाके हम जनता को दोबारा सौंपें, परंतु देखने में यह आया है कि वो सारे आश्वासन ही रह गए, कार्रवाई कुछ नहीं। 2 बार इसकी पैमाइश की जा चुकी है, परंतु उसके बाद इसमें कोई ईंट लगने का काम आज तक प्रशासन ने नहीं करवाया। हम आपके माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट को, झज्जर प्रशासन को यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरे झज्जर की जनता में, आसपास के सभी गांवों में इस बात को लेकर रोष है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा पार्क को ध्वस्त किया गया और उसको पुनः निर्माण में भी बहुत देरी की जा रही है। उसका हम संज्ञान लेते हुए आज पंडित श्री राम शर्मा पार्क को पुनः निर्माण समिति की अध्यक्षता में ब्राह्मण सभा और इस धर्मशाला में जो सिलानी गेट स्थित है, वहाँ के हमारे आदरणीय प्रधान देवराज जी छारा वाले और पंडित श्री राम शर्मा मंच के अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक दीक्षित जी और सभी कार्यकारिणी के सदस्य हम यहाँ पर एकत्रित हुए। यहाँ पर हमारा विचार हुआ, मंथन हुआ और मंथन में यह निकल के आया कि पंडित श्री राम शर्मा पुनः निर्माण समिति जो भी निर्णय लेगी अपनी बैठक में, उसके साथ ब्राह्मण सभा भी रहेंगी, विचार मंच के लोग भी रहेंगे, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम पे जो समिति बनी हुई है हम उनके पास भी जाएंगे और चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार से भी जो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे हम उनको भी संदेश देंगे। और यहाँ पर 20 से ज़्यादा संगठन हमारे पंडित स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष समिति के अंदर हैं, उन सभी की एक बैठक करके अगर निर्णय लिया जाएगा और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे झज्जर में और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। ऐसी जो भी व्यवस्था हमारी होगी हम आपके माध्यम से पूरी जनता को बता देंगे और डीसी साहब को भी अवगत करवा देंगे। इसके बाद जो भी निर्णय होगा, मैं ये भी आपसे प्रार्थना करूंगा, पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना करूंगा कि इस बात को आप हमारी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी के पास भी भिजवाएं और आदरणीय मोदी जी के पास भी भिजवाएं, जिससे कि हमारा यह कार्य अतिशीघ्र हो सके। धन्यवाद।